वसाइल से माला माल पाकिस्तान तबाह होगा ना बर्बाद, इंशाअल्लाह अर्ज़ वतन हमेशा रहेगा शादो आबाद। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर का कौमी ज़रई सेमिनार से खिताब। वज़ीर आज़म को पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। कुरानी आयात के हवाले कहा, पाकिस्तान में लोग मायूसी फैलाते हैं, हौसला शिकनी करते हैं। हम गंदम की पैदावार में 7वीं, दूध की पैदावार में 6ठे नंबर पर हैं। चागिया और रेकोडिक से इस्तेफादा हासिल हो जाए तो पाकिस्तान तांबे की पैदावार में नंबर 1 पर आ जाएगा। जिस विजन की सिपह सलार साहब ने बात की, असल हकीकत यह है कि ये इनकी सोच थी, इन्होंने मुझे मशवरा दिया। पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं और मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। मुल्क में सब्ज ज़रई इनकलाब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का विजन है, हमने मिन्नतें तरले करके कर्ज लिए, पाकिस्तान मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आजम का माजी को खैरबाद कहकर पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस दिलाने का अज़्म। माशी सिक्योरिटी को मजबूत बनाना कौमी सिक्योरिटी का तकाजा था। आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। जाली ज़रई अद्वियात कौम के खिलाफ संगीन जुर्म करार। मुल्क दुश्मनी पर वजीर आजम का आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात बनाने पर इसरार। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सेमिनार से खिताब। कहा, पॉलिसीज़ तो अच्छी बनती हैं लेकिन अमल पायदार नहीं। आलमी मालियाती फंड से कर्ज का हुसूल। रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ट्वीट, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग CCC मनफी से CCC कर दी। मईशत के इस्तेहकाम के सफ़र में अच्छी खबर। वज़ीर ख़ज़ाना की रेटिंग में बेहतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इत्तेहादियों, माशी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। जेल भेजें या सूली चढ़ा दें, वापस आ रहा हूं। नवाज शरीफ का काबिल एतमाद साथियों से बातचीत में ऐलान। अक्सरियत का इंतखाबात अक्टूबर के बजाय नवंबर में कराने पर इत्तेफाक। इत्तेहादियों ने भी बात मान ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कानूनी माहिरीन को खुसूसी हिदायत, नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार की जाए। पार्टी ज़राए ने भी वापसी की तस्दीक कर दी। हतमी तारीख मुशावरत से तय की जाएगी। रूठे मौलाना मान गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की वफाकी वज़ीर असद महमूद के हमरा मुलाकात। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से दुबई मुलाकात पर एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। मौलाना को JUI के वफ़द के हमरा दुबई आने की दावत। मरियम नवाज भी वतन वापसी पर मौलाना फजल रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगी। PTI को एक और बड़ा सदमा पहुंचाने की तैयारी। चौधरी शुजात की परवेज इलाही से जेल में मुलाकात। परवेज इलाही की तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मशरूद आमादगी। खानदानी ज़राए की तस्दीक। परवेज इलाही ने कहा, मोनिस ने कहां फंसा दिया। चौधरी शुजात को मोनिस इलाही से बात करने का मशवरा। बेटे ने बाप का फोन नहीं उठाया, फिर पैगाम आया कि डटे रहें। इत्तलात को तुर्की बतुर्की जवाब। मरियम औरंगजेब आले शरीफ की कनीज आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह देती हैं। तहरीक इंसाफ का ट्वीट। कहा गया, चेयरमैन PTI की मकबूलियत लुटेरों की कनीज को नजर नहीं आ रही। शरीफ माफिया की करप्शन की दास्तानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। सब बातें छोड़ें, ये बताएं, भगोड़ा और इश्तिहारी मफरूर और कायद लंदन। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, MQM ने इलेक्शन ना लड़कर अपनी इज्जत बचाई। PTI ने अगर जमात इस्लामी को वोट नहीं दिया तो हमारा क्या कसूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अब इख्तियारात के रोने के बजाय काम किया जाएगा। हम तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं, काम से देंगे। मुर्तज़ा वहाब के चेहरे के पीछे वडेरा शाही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, अब्बासी शहीद अस्पताल के अतराफ गंदा पानी जमा होने से बीमारियां फैलने का खदशा है। अस्पताल के अफसरान को 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही। एक ही सूबे में 2 निज़ाम चल रहे हैं। चेयरमैन
منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز سمیت تمام ملزمان بری. عدالت نے پوچھا کہ شہزاد اکبر کا ریکارڈ کہاں ہے, وہ کون سے افسر کو ریکارڈ فراہم کرتے تھے. تفتیشی افسر نے بتایا شہزاد اکبر ڈاکٹر رضوان سے ملنے آتے تھے. نیب لاہور کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی گرفتاری کا فیصلہ. نیب کے چیئرمین نیب سے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا. نئے آرڈیننس کے تحت عثمان بزدار کو دوران انکوائری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. عثمان بزدار طلبی کے باوجود 14ویں مرتبہ نیب لاہور میں پیش نہیں ہوئے. ملک میں بجلی کا بحران برقرار. شارٹ فال 6232 میگا واٹ ریکارڈ. مجموعی پیداوار 20,000 میگا واٹ. طلب 27,000 سے زائد ہو گئی. شہروں میں 10 سے 12 گھنٹے, دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. امریکہ کی ایران سے مذاکرات کی تصدیق. جیک سلوان نے ایٹمی معاملے براہ راست بات چیت کی تردید کر دی. کہا ایران میں قید امریکی شہریوں کی واپسی کے لیے بات چیت جاری ہے. امریکہ تنازعات مذاکرات سے حل کرنے کا خواہش مند ہے. اور انسان دوست, روشن خیال, سچی طلب کی انفرادیت, احساس کی گہرائی. احمد ندیم قاسمی کی تحریروں کا خاصہ. معروف ادیب, شاعر, افسانہ نگار کو دنیا سے رخصت ہوئے 17 برس بیت گئے.